अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरह आपने भी कभी ना कभार तो सोचा होगा कि क्या वजूहात हैं कि इसराइल को यूएसए इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो आइए आज हम कुछ रीज़न्स जानने की कोशिश करते हैं कि इसराइल को इतनी सपोर्ट क्यों मिलती है और इसराइल के बारे में जो यूएसए के बारे में ये एक्सपर्ट कहते हैं कि ब्लैंक चेक दिया हुआ है, वो क्यों दिया गया है। तो सबसे पहला रीज़न तो हम देखते हैं कि इनके पास एक हिस्टोरिकल क्लोजनेस है। आप देखें तो इसराइल के क़याम से पहले भी कांग्रेस के अंदर यानी यूएस कांग्रेस के अंदर 2 रेज़ोल्यूशंस पास हुई थी जो कि एक ज्यूइश स्टेट के लिए थी कि जहाँ पर ज्यूइश स्टेट को क्रिएट किया जाए। उसके बाद जब इसराइल क्रिएट हुआ 1948 में, उसके सिर्फ 11 मिनट बाद यूएसए ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो मतलब हिस्टोरिकल क्लोजनेस हमारे पास पहला रीज़न है जिसकी वजह से इसराइल को इतनी सपोर्ट मिलती है अमेरिका से। दूसरा रीज़न है उसके बाद वो है एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। अब एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो हैं वो 25% हैं यूएसए की पॉपुलेशन का, जो समझते हैं कि ये जो इसराइल को की जो लैंड है, जूस पीपल, दे आर द चोजन पीपल ऑफ द गॉड। और बाइबल के मुताबिक उनकी जो इंटरप्रिटेशन है बाइबल की, जब तक कि ये पूरा पैलेस्टाइन का, जिसको अब इसराइल कहते हैं, इसका कंट्रोल अगर जब तक ज्यूश पीपल के पास नहीं आएगा तब तक उनका मसाया यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये एक बाइबल के मुताबिक उनकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक कि अब जब तक ज्यूइश कंट्रोल मुकम्मल नहीं होगा तब तक हमारे मसाया वो नहीं आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पैलेस्टीनियों को ख़त्म किया जाए और उनको किया जाए। तो इसलिए आप देखेंगे एवेंजेलिकल लीडर्स जो हैं, क्रिश्चियन के लीडर अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो पिछले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी इनके काफ़ी क्लोज थे। तीसरा रीज़न वो ये है कि एपेक, मतलब ये जो इसराइल की जो लॉबी है जो अमेरिका के अंदर वर्क कर रही है, वो यहाँ तो किसी भी इंटरेस्ट को फॉरेन पॉलिसी पे को शिफ्ट कर देती है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, या वो कुछ चीज़ें ऐसी इनिशिएट करती है जो कि इसराइल को फेवर करती हैं। तो इस तरह इसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, यूएस फॉरेन पॉलिसी एंड इसराइल लॉबी। जॉन मर्शाइमर और उनके साथ एक और स्कॉलर थे, 2008 में लिखी थी। तो एक उनकी किताब पढ़ने के काबिल है कि आप उनको पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि इसराइल के अंदर जो इसराइली लॉबी है जो अमेरिका के अंदर, वो कितनी पावरफुल है। बिकॉज वो प्रेसिडेंट्स को फंड्स देते हैं जिसकी वजह से हर आने वाला या जाने वाला प्रेसिडेंट वो उनकी हर बात मानने को तैयार है। वो चाहे फिर आप ओबामा की बात करें, फिर आप चाहे ट्रंप की बात करें, चाहे वो बाइडन की बात करें। इसके बाद ये एक और चीज़ है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। अभी हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। अब अमेरिका वो कहता है कि वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का लीडर है। अब डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का लीडर होने के नाते वो समझता है कि इसराइल जो है वो वाहिद डेमोक्रेसी है इसके अंदर, इस मिडल ईस्ट के जो ज्योग्राफी के अंदर। बिकॉज सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक एक हाइब्रिड टाइप का मॉडल है। फिर उसके बाद ईरान थियोक्रेटिक स्टेट है। तो उस दौरान एक इसराइल चाहे जैसी भी एक डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेसी मौजूद है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बीइंग अ लीडर ऑफ वर्ल्ड डेमोक्रेसी तो अमेरिका की जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये, पांचवी बात ये है कि अमेरिका समझता है कि इसराइल जो है ना वो उसकी आइज़ के तौर पर एक्ट करता है मिडल ईस्ट के दौरान। बिकॉज सारे उधर कंट्रीज हैं मुस्लिम, तो उन मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए इसराइल एक बेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिसके ज़रिए से हम उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और छठा पॉइंट ये है और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इसराइल ज्यूइश स्टेट का लोगों का कंट्री है। बट ये जो ज्यूइश पीपल हैं ये ज़्यादातर माइग्रेट करके आए हैं यूरोप से। और यहाँ पर यूरोप के अंदर तकरीबन जब से ज्यूइज़्म और क्रिश्चियनिटी का आगाज़ हुआ तब से इन दोनों मज़ाहब के दरमियान लड़ाई चल रही है। तो उस लड़ाई के ख़ात्मे के लिए भी एक किया गया था कि हम इनको मिडल ईस्ट की तरफ धकेल देते हैं, वहाँ पर ही अपना उनको एक अलग लैंड मिल जाएगा और हम इस तरह की लड़ाइयों से बच जाएंगे। तो इसलिए बिकॉज जो पहला नकबा हुआ था 1948 में, उस दौरान 7 लाख पैलेस्टीनियन अपने घर छोड़ कर गए थे। तो अगर दोबारा से कोई ऐसा सिचुएशन आती है कि इसराइल ख़त्म हो जाता है और पैलेस्टाइन दोबारा से बन जाता है, तो डेफिनेटली वो जो रिफ्यूजीज़ हैं वो अब इसराइली रेफ्यूजीज़ होंगे जिनको दोबारा से यूरोप की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए वो ये नहीं चाहते कि जो दोबारा जो बैलेंस उन्होंने मेंटेन किया वो भी ख़राब हो। तो ये 6 मेन रीज़न हैं जिनकी वजह से यूएसए सपोर्ट करता है इसराइल को। शायद कोई और भी रीज़न हो, बट मेरे नज़दीक ये 6 जो हैं वो मेन रीज़न हैं जिनकी